हेलो दोस्तों, आप लोग का इस लाइव क्लास में स्वागत है। और हम लोग इससे पहले वेक्टर का पार्ट 1 देखे थे। आपको वन शॉट का वीडियो होगा भी, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं पहले आप पार्ट 1 के वीडियो को देख लें। और ये वेक्टर का लास्ट लेक्चर पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे। डॉट और क्रॉस दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, बोर्ड का टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। मान लीजिए ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। आपको याद रखना पड़ेगा जो ए क्रॉस बी बराबर, देखिए आपको एक ट्रिक हम बताते हैं। अच्छा, ए डॉट बी जो आप लोग पढ़े थे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ए क्रॉस बी अगर लिखिएगा ना तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए अब ध्यान दीजिए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन बगल में कैप लगा है। कैप तो डायरेक्शन हो गया। तो इसमें देखिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट को जो है आप इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? जैसे डॉट को आप स्केलर बोले थे, इसको आप कहीं कहीं बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो अच्छा, कहीं पर वेक्टर प्रोडक्ट दे दिया तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पर एन कैप जो है, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा बाबू, एन कैप जो यूनिट वेक्टर है ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जैसे राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन के लिए स्क्रू रूल पढ़ते होंगे। स्क्रू मतलब ये, जैसे यहाँ पे रखे चाबी वाला रूल, आप पढ़ते होंगे। इसको इस तरह से ए को बी के तरफ घुमाते हैं। तो देखिए जब ये ए को बी के तरफ घुमाइएगा, ये जो डायरेक्शन है एन कैप, ये बाहर के तरफ आ जाएगा। और यही बी क्रॉस ए कीजिएगा तो ये अंदर जाएगा। तो वो स्क्रू होता है। और एक पढ़ते होंगे फिंगर को कर्ल करते हैं तो थंब उसका डायरेक्शन देता है, तो ये बाहर की तरफ ना जाएगा। तो एन कैप का बात कीजिएगा तो ये दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब गौर कीजिए, ये जो वेक्टर होगा यही आपका क्या कहलाएगा? एन कैप। ठीक है, तो आप लोग बस फार्मूला ध्यान रखिए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ये ए क्रॉस बी का फार्मूला है। आइए कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, ये याद भी किए होंगे, फिर से याद रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए आइए देखिए कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। मेन तो आपको प्रॉपर्टीज़ को समझना है। अच्छा, पहला नंबर ए क्रॉस ए, ध्यान दीजिए। देखो बाबू, रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो तुम ए क्रॉस बी का पढ़ा है ना, उसी पे सेटिंग करो। तो क्या पढ़ा? मॉड ए साइन थीटा थीटा। हाँ अच्छा, दो वेक्टर अगर सेम है तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो वहाँ से हो जाएगा साइन 0 इंटू एन कैप। तो मॉड ए का स्क्वायर और साइन 0 तो 0 इंटू एन कैप लीजिए। तो जब ये 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया। तो मतलब दो सेम वेक्टर का क्रॉस कीजिएगा। देखो याद कर लेना, दो सेम वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। हाँ ये भी समझो, अगर उल्टा क्रॉस कीजिएगा, अभी देखे ए क्रॉस बी कर रहे थे तो बाहर जाएगा ऐसे करके डायरेक्शन, अब बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर जाएगा। तो एगो का बाहर है, एगो का अंदर है। तो इसलिए जब उल्टा करेंगे क्रॉस में तो पीछे किसका साइन हो जाएगा? माइनस का।
ठीक है, डॉट में माइनस नहीं होता था, कंपेयर भी कर सकते हो। अगर उल्टा करेंगे तो पीछे किसका साइन होगा, माइनस का। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आइए। अगर हम लोग बात करें ए क्रॉस बी प्लस सी, अब बताइए ये क्या होने वाला है, इसको गुना कर देंगे तो ए क्रॉस बी और प्लस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी। अच्छा, या मान लो इस तरह से रहे ए प्लस बी है ना, और क्रॉस सी ए रहे तो ब्रैकेट का गुना है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ब्रैकेट का गुना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, टू वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर देन ए क्रॉस बी बराबर 0। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर अगर या तो पैरेलल रहे, क्योंकि पैरेलल होगा तो एंगल 0 डिग्री होगा और साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पैरेलल रहे या कोलिनियर रहे तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, 0 के। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, 0 के। याद रख लेना, अगर दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, मीन्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, समझ में आ रहा है। चलिए, कंपेयर कर सकते हैं, आइए। अच्छा, अब आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव का बहुत वीवीआई पॉइंट है, बहुत ऑब्जेक्टिव इस पर रहता है। इफ आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर, तो ए ऑप्शन में देखिए आई क्रॉस आई, तो अभी आप लोग देख रहे हैं सेम वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से बताइए जे क्रॉस जे करेंगे सर तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, के क्रॉस के करेंगे तो सर ये भी क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत। इसी तरह से बताइए बी नंबर में, अब अगर आई क्रॉस जे करेंगे, देखो अब यहाँ पे लोग फंसता है, सब एक बोल देता है, लेकिन एक चीज़ गौर से सुनो, अगर आई क्रॉस जे का बात करेंगे तो आई क्रॉस जे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो साइन 90 तो 1 होगा, सही बात है। इंटू एन कैप, बच्चा डायरेक्शन छोड़ देता है, तो जब देखिए आप अगर डायरेक्शन पे जब जाइएगा तो ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, हम ट्रिक देते हैं। अब देखिए तीनों वेक्टर आई जे के परपेंडिकुलर होगा, तो जब आई क्रॉस जे कीजिएगा तो यही वेक्टर ना डायरेक्शन दे देगा के, जब ए क्रॉस बी आई क्रॉस जे कीजिएगा तो यही डायरेक्शन दे देगा। नहीं तो सबसे अच्छा देखिए हम एक सर्कल बनाते हैं और आई जे के एक ही डायरेक्शन में लेते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में एगो डायरेक्शन का बहुत बड़ा टेंशन रहता है, तो सुनो ना क्या करना, हम क्या बता रहे हैं। आई जे के एक ही डायरेक्शन में ले लिया सर्कल में, इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। तो अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो अगला वेक्टर इसका डायरेक्शन देगा। कहने का मतलब अगला वेक्टर है क्या, सो बताइए। देखिए जैसे ये हो गया आई जे और ये हो गया के। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा के। इसी तरह से बोलिए अगर जे क्रॉस के करते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई दे देगा, है ना। अच्छा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे दे देगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, सी में आइए, इसी में अगर आई क्रॉस के करेंगे, देखो जैसे मन है वैसे समझो। अब देखो बच्चों, आई क्रॉस के करेंगे तब तो बीच में डिस्टर्ब कर दिया, बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो उसमें एक माइनस लगा देना, डिस्टर्ब कर देना, तो जैसे इसके बीचे में आ गया, डिस्टर्ब कर दिया तो माइनस जे हो जाएगा। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो उल्टा करके भी, जैसे के क्रॉस आई जे है तो उल्टा करोगे तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे पढ़ रहे हो, उल्टा करोगे इसे भी, के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस क्या होगा, माइनस जे होगा। जैसे समझना वैसे समझो, ठीक है। अच्छा, जे क्रॉस आई करेंगे, बताइए जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। अच्छा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है।
बताइए हाँ या ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, दिव्यास्त्र है, इसको याद ही रखना। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन बैंक बना के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए सर, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका 6 नंबर हुआ ना, 7वां नंबर देखिए। एनी यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B is given by, ध्यान देना, अगर ए बी के परपेंडिकुलर में लेना, तुम लोग अभी पढ़ा था, ध्यान दो, जैसे ए था बी था, है ना, इसके परपेंडिकुलर में एन कैप था, और बाबू एन कैप था क्या, ए क्रॉस बी ए का नहीं डायरेक्शन देगा, एन कैप है क्या, ए क्रॉस बी का ही डायरेक्शन देगा, यही ना एन कैप है, क्रॉस प्रोडक्ट का ही ना डायरेक्शन देता है एन कैप। तो अच्छा, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लाना है, ध्यान दो, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर तुम लोग पढ़ा था, ए क्या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लाना है, तो वो वेक्टर अब बट्टा में उसी का क्या ले लेंगे, मॉड, वेक्टर बट्टा में उसी का मॉड ले लेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस माइनस भी दे सकते हो, ए क्रॉस बी, इसको याद रखना, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी। देखो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना, अगर दो वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर में अगर यूनिट वेक्टर लाना है तो समझ जाना क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, और क्या फार्मूला होगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अब बट्टा मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रॉपर्टी, ये तो और इम्पोर्टेंट है, ये एम वी बी आई, ये समझ गए, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म, यही प्रॉपर्टी मेन है। ध्यान दीजिए, अगर ए बी आई जे के में वेक्टर दिया है, उसका अगर क्रॉस लाना है, ध्यान दो, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट ले लेना है। क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। उसमें करते थे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, डॉट में के का के साथ, इसमें ऐसे नहीं करना है, डिटर्मिनेंट ले लीजिए, इसमें क्या ले लीजिए, आई जे के ले लिए, अब इसका कोफिशिएंट लीजिए, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, है ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसी पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 8 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, आइए। चलिए सर, हो गया, बस प्रॉपर्टी समाप्त हो गया। अब आप एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए डायरेक्ट पूछता है आपको, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आएगा, आई प्लस जे माइनस के, यही समझिए, यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है, इसलिए आप लोग आसानी से बना सकते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी, अब बताइए ए क्रॉस बी लाना है तो कैसे लाइएगा सर, बताइए। ए क्रॉस बी लाने के लिए पहले क्या लीजिएगा, डिटर्मिनेंट, अभी जस्ट थ्योरी लिखाया है, इसमें क्या कीजिएगा, आई जे के, कोफिशिएंट लीजिए 1 1 माइनस 1, इधर लीजिए 2 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, डिटर्मिनेंट को तोड़ना जानते हैं, फर्स्ट एरो से तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई कैप, है ना, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस जे, ठीक है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस के 1 1 2 माइनस 1। देखिए सिंपल है, डिटर्मिनेंट तोड़ना जानते हैं जी सर। अब बताइए आई, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, -1 अब -1 माइनस जे,
-1 + 2, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जानते ही हैं, -1 - 2, तो क्या आ जाएगा सर, -2i, 2 में से एक गया तो -j और -3k। चलिए ध्यान दे दीजिए, चलिए यही हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। देख रहे थे ये वेक्टर के टर्म में आया है, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम भी बताइए, सिंपल है। आइए सर इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है सारे बच्चे, बताते भी चलेंगे, ठीक है। i + 2k फाइंड देखो यहाँ a क्रॉस b का मॉडुलस है, कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस है तो पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं, तब उसका मॉड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो बताइए a क्रॉस b, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या कीजिएगा, i है ना, j k 1 0 2 है ना, 2 1 - 2, ओके। अब बताइए 0 2 1 - 2 1 2 1 0 2 1। अब बताइए यहाँ से 0 - 2 -2 -4 और प्लस के 1 - 0, तो क्या आ गया सर, -2i, -6 तो +6j है ना, और प्लस के, तो ये तो a क्रॉस b निकला, लेकिन वहाँ पर मॉड है, तो इसीलिए मॉड a क्रॉस b, तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में इसका मॉड लगा दीजिए, 2i + 6j प्लस के, इसका सर मॉड लीजिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, तो मॉड के लिए रूट ले लीजिएगा, रूट के लिए क्या आ जाएगा सर, तो -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 तो √41, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है, बताइए समझ में आया, देख लीजिए समझ में आ गया तो बता दीजिए। चलिए सर, तो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा जान गए, अब हम बताते हैं वेक्टर एरिया, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एरिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वेक्टर एरिया। देखो एरिया वो भी दो चीज़ का एरिया, ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का, ठीक है। इफ A and B are any two sides of triangle, then एरिया बराबर याद रखिएगा सर 1/2 और मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल का मतलब समझ रहे, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ना, तो ABC, तो AB जो है कोई दो साइड है, देखो इसको तुम लोग वर्टेक्स बोल तो आपको वर्टेक्स नहीं लेना है, कोई दो गो साइड जैसे AB हुआ, BC हुआ, AC हुआ, मान लो ये A साइड है, ठीक है, मान लो ये B साइड है, ठीक है, बात समझो, कोई दो साइड लीजिए, मतलब जैसे AB हुआ, BC हुआ, कहीं कहीं क्या करता है, साइड नहीं देगा, AB नहीं देगा, वर्टेक्स दे देगा, जैसे ABC दे देगा, गौर से समझो, तो AB निकाल लो, उसको A मान लेना,
तो बी में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा देना, पढ़े थे। बी सी निकालना है, सी में से बी का। तो साइड देखो, ये साइड से मतलब है, ये साइड यहाँ से यहाँ साइड है, और ये भी एक साइड आपको दिया रहेगा। सुन लीजिए, तो एरिया का ये फार्मूला हो जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर बात करें इफ ए एंड बी आर adjacent side of parallelogram, then अच्छा, पैरेललोग्राम समझ रहे हैं? पैरेललोग्राम जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं समानांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी, है ना। तो मान लो एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है। अगर लगातार दो साइड अगर दिया हुआ है ना, तो एरिया बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन इसमें जो है लगातार साइड रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रायंगल में याद करने का ट्रिक देते हैं हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। लेकिन अगर पैरेललोग्राम में लाना है तो सीधे ए क्रॉस बी का मॉड डायरेक्ट। इस दोनों पे बराबर क्वेश्चन रहता है, पैरेललोग्राम पे तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सर एक क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आइए सर एक क्वेश्चन हम देने वाले हैं। फाइंड एरिया ऑफ whose adjacent sides are ए बराबर आपका दिया गया है, ए बराबर है आई माइनस जे प्लस 3 के। ठीक है, एंड बी बराबर 2i माइनस 7j। बी बराबर दिया हुआ है 2i माइनस 7j प्लस के। ध्यान दीजिए कैसे होगा सर। तो अब बताइए, यहाँ से हमको पैरेललोग्राम का चाहिए तो ए क्रॉस बी लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, तो आई जे के है ना, क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आई चलिए तो आई कैप हो गया 1 माइनस 6 प्लस के माइनस 7 प्लस 2 है ना। क्या गया, 21 में से गया तो 20 आए, ठीक है। 1 में से 6 गया माइनस 5 तो 5j है ना। 2 में से 7 गया तो माइनस 5। चलिए अब हम लोग एरिया निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना बता दीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए। चलिए तो इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी फार्मूला दिए थे याद है, सीधे ए क्रॉस बी का क्या दिए थे, मॉड।
अब बताइए इसका मोड निकाल लीजिए, किसका, तो 20i प्लस 5j है ना, अब माइनस 5k। इसका जो सर मोड निकाल लीजिएगा तो रूट ले लीजिएगा, तो 20 का स्क्वायर है ना प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर हमको कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो शायद इसका आंसर सर आ जाएगा 15√2। आंसर निकाल लीजिए, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसके अनुसार यही आ जाएगा। तो बराबर दे के लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट, मतलब 15√2 स्क्वायर यूनिट। चलिए समझ में आ गया। अब आप लोग को हम इस पे होमवर्क देते हैं। तो एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का जो है आपको एक्सरसाइज है 10.4, एक्सरसाइज यही है। इसका हम VVI क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन पूछता है ना, तो फालतू में टाइम देना बेवकूफ़ी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हम बता देते हैं। 10.4 का कौन सा क्वेश्चन VVI है उसको थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके बताना। एक दो पाँच, 1 2 5, 1 2 4, 1 2 4 5 9, फिर आपका हो गया 10 11। चलिए यही सब मेन क्वेश्चन है सर, बना लीजिएगा, ठीक है। और आपका वेक्टर अब समाप्त हो गया है। पार्ट 1 देख लीजिएगा, दिक्कत हो पार्ट 2 भी हो गया। और अभी जो आपको क्लासेस चल रहा है सिर्फ 8 क्लास वाला, उसमें डे 5 तक कर लिए हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के बीच इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे बच्चे अभी तक अच्छे कंटेंट के तलाश में बट उन्हें मिल नहीं पा रहा है। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को देते रहें, अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहें, और घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका तैयारी को हम और सुदृढ़ करते रहें। ठीक है सर, तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं तो आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।